नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव का मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। ये उपचुनाव प्रदेश की सियासत और स्थायी सरकार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि करीब 2 साल के अंदर मतदाता आज फिर फैसला करेंगे कि मध्य प्रदेश में किसका शासन होगा। लोग हाथ के साथ जाएंगे या कमल को थामेंगे, ये बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। बिहार के साथ ही यहाँ भी मतगणना 10 नवंबर को ही होगा, यानी 10 नवंबर को 2 राज्यों के मतदाता अपने भाग्य का फैसला करेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मध्य प्रदेश में 8 सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस दोहरी चुनौती से जूझ रही है। पार्टी को इस चुनाव में अधिक से अधिक सीट जीतने के साथ ही अपना घर बचाए रखना है, क्योंकि पिछले 6 माह में कांग्रेस के 26 विधायकों ने हाथ का साथ छोड़ा है। इन 28 में से 25 सीट पर चुनाव कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की वजह से हो रही है, जबकि 3 सीट विधायकों के निधन से खाली हुई थी। पार्टी के एक विधायक ने उपचुनाव के बीच में ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। उपचुनाव में कांग्रेस सभी सीट पर पूरी ताकत झोंक रही है, पर पार्टी उन 6 सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बहुत कम अंतर से जीते थे। इस बार सभी विधायक पाला बदलकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पार्टी इन सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए और हर सीट पर कई नेताओं को तैनात किया है। इसके साथ ही पार्टी की ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सीट पर भी खासा ध्यान दे रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीट हैं। इनमें से 28 पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के पास 107 और कांग्रेस के 87 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के लिए 9 और कांग्रेस को सभी 28 सीट की जरूरत होगी। दूसरे छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को उपचुनाव में कम से कम 21 सीट पर अपनी जीत दर्ज करनी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।